मैं काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से जब भी बात करता हूँ, एक बहुत ही बड़ा कंसर्न उनका रहता है कि सर राउंड वन ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स का हो चुका है, एमसीसी का हो चुका है, अब अगर हमारी ये कुछ रैंक आ रही तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है 10,000 से ऊपर जिनकी रैंक है उनका मैंने डिटेल्स इसलिए नोट नहीं किया है क्योंकि उनको तो कॉलेज ऑलमोस्ट मिल चुका होगा। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इस रैंक में आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। प्राइवेट का भी डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट का भी डिस्कस करेंगे और इवन ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके बजट में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। अब सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं 10,000 से लेके 30,000 तक की रैंक जो स्टूडेंट्स की आई है। अब अगर आपकी ये रैंक आई है तो आपको एम्स तो मिल सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं आपकी स्टेट के बेसिस पे, या फिर आपको एमसीसी के बेसिस पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं। कुछ लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं जो लो फीस, जैसे कि मैं बात करूं केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पे लो फीस है, कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मली हाई गया था। फिर अगर मैं बात करूं डीम्ड यूनिवर्सिटी की जिसकी फ़ीस 70-80 लाख रुपए है, जो कि एक लो फीस में आता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, इन यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं इस रैंक के बेसिस पे। इसके अलावा तो ऑब्वियसली बात है आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन हैं, लेकिन हाँ जो टॉप ऑप्शंस आप देख रहे हो उनमें से आपके पास ये ऑप्शन हो सकते हैं। एम्स मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ एम्स हैं जैसे कि एम्स मंगलागिरी, वो लास्ट ईयर 18,000 की रैंक पे मिला था, तो इस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। लेकिन हर एम्स मिलेगा ऐसा नहीं है। एम्स न्यू दिल्ली ऑब्वियसली बात है सबको पता है नहीं मिलने वाला है। अब डिस्कस करते हैं हमारी रैंक 30,000 से लेके 1 लाख तक की है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है। आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या तो जो नए हैं, जैसे यूपी स्टेट हुआ, राजस्थान एक स्टेट हुआ जहाँ पे नए मेडिकल कॉलेजेस का अनाउंसमेंट आया है, उनमें आप शायद ट्राई कर सकते हो। मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ, शायद ट्राई कर सकते हो। कंफर्मेशन अगर आप मानोगे तो कंफर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्टेट के भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल इंडिया लेवल से भी स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास एक एडवांटेज ये हो कि ये क्योंकि 2024 के कॉलेज हैं इसलिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट है, अदरवाइज ये ऑप्शन आपके लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो क्लोज्ड है। एम्स की बात करो तो एम्स तो बिल्कुल भी भूल जाओ। अगर 150-250 और एम्स खुल जाएं तो शायद आपका नंबर आएगा, अदरवाइज 20 एम्स में तो आपका नंबर नहीं आने वाला। इसके बाद क्या हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सकते, सॉरी प्राइवेट कॉलेजेस हो सकते हैं। यस, आपके पास प्राइवेट कॉलेज हो सकते हैं। बजट आपका ये समझ लीजिए 40 से 60 तक का देना पड़ेगा आपको बजट। केरला एक स्टेट हो गया, कर्नाटका एक स्टेट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है। और इवन अगर मैं बात करूँ, एमपी एक स्टेट है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। यूपी में भी कुछ कॉलेजेस हैं जिसका बजट आप समझ लीजिए लगभग 70 पे आएगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। केरला, कर्नाटका, ऑल इंडिया की सीट्स वहाँ पे कम हैं लेकिन अवेलेबल रहती हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली राउंड 2 में मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे भी। उसके अलावा यूपी में ट्राई कर सकते हैं, कुछ कॉलेजेस में कुछ सीट्स खाली हैं, तो वो आपके पास एक ऑप्शन है प्राइवेट के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फिर हम आ जाते हैं 1 लाख से लेके 5 लाख तक की रैंक पे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अनलेस आपके पास कोई स्पेशल कोटा हो या फिर स्पेशल कैटेगरी जैसे एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी हो, तो यहाँ पे फिर आपके पास कुछ ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अभी हम मानते हैं कि एक जनरल टर्म्स में हमारे पास वो ऑप्शन, हमारे पास ना तो वो कैटेगरी है ना कोई स्पेशल कोटा है। तो इस सेंस में अगर मैं बात करूं तो अब आपको प्राइवेट कॉलेज पे बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे हो सकता है कुछ ऑप्शंस आपको ऐसे मिलें जिसकी फ़ीस कम हो, प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप ये समझिए लगभग 80 लाख का बजट तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा अपनी एजुकेशन के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 80 लाख का लगभग आपको बजट लेके चलना पड़ेगा। उसके साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जिसका बजट 80 to 90 जा सकता है, एट दी लोअर एंड में बात कर रहा हूँ, 80 to 90 लाख तक आपका बजट जा सकता है। और हो सकता है कुछ साउथ के कॉलेज हो जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। 5 लाख से 8 लाख की, 5 लाख से अगर 8 लाख तक की बात करूं, अगर ये आपका रैंक फॉल हो रहा है तो इसमें आप समझिए प्राइवेट कॉलेज 80 से 1 CR जो सीट्स खाली रह जाती हैं, 1 CR 1.25 CR, ये ऑफिशियल जो फी स्ट्रक्चर रिलीज़ किया है गवर्नमेंट ने और कॉलेजेस ने, उसके बेसिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सेम चीज़ आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का ट्राई कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको फ़ीस लगभग
80 से 1 CR 1.5 CR देनी पड़ सकती है, जो कि ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है। काफ़ी सारे कॉलेज नेगोशिएशन करते हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि उस सिचुएशन में अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आप हमारी टीम से डिस्कस करें कि क्या ऑप्शंस आपके पास एक्सप्लोर करने लायक रह जाते हैं। अब 8 लाख प्लस को मैं गिन रहा हूँ कि जस्ट क्वालिफाइड है स्टूडेंट, 8 लाख प्लस को मैं जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट मान रहा हूँ। तो आपके पास अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं जो सीट्स बची हुई हैं, तो आप इस बजट में देख सकते हैं 80 से 1.5 आप समझ लो, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी समझ लो, वही बजट होगा जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, या फिर आपके पास एक ऑप्शन होगा NRI सीट्स का, जिसका बजट भी लगभग 1.1 से लेके 1.5 तक जाएगा, और उसमें फीस नेगोशिएशन अगर जो होती हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो। अब NRI सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं काफ़ी सारी स्टेट्स में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी NRI सीट्स अवेलेबल होती हैं, तो ये आप टारगेट कर सकते हो। अब ऐसे बच्चे होंगे जो इस रैंक में फॉल हो रहे होंगे और उनके पास बजट इतना नहीं है, 80 1.5 लाख ये दे नहीं सकते हम। हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि अगर आपके पास अब बजट नहीं बचा है तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो बनना ही है। अब अगर डॉक्टर नहीं बनेंगे इस साल तो हमारे लिए और दिक्कत होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आएंगे, पहला तो आपके पास ये है कि आप BDS का ऑप्शन एक्सप्लोर करें, गवर्नमेंट या प्राइवेट। ओके, गवर्नमेंट मिल जाता है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे इस रैंक के फैक्टर में। अगर मैं बात करूं BDS, मुझे गवर्नमेंट का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं आयुष कोर्सेज की तरफ ट्राई कर सकते हैं। एंड अगेन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर अब वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं, अभी रुक जाओ मैं आपको सारे डिटेल्स दूंगा, ठीक है। तो आयुष का भी आपके पास ऑप्शन है। ऑन एन एवरेज आप समझिए BDS की फीस और आयुष की फीस 1 से लेके 3 लाख रुपए पर ईयर की पड़ेगी। वेरी करेगी कॉलेज टू कॉलेज, ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, लेकिन हाँ हमारा ये बजट जाएगा। अब अगर इस बजट की बात करें तो ओवरऑल बजट आपका चला जाता है लगभग 20 से 25 लाख तक का ओवरऑल। अब जब 20 से 25 लाख का आप स्पेंड ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन 20 से 25 लाख में भी MBBS का होता है, और वो होता है MBBS का अब्रॉड से। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम जहां पे 80 लाख का बजट नहीं दे पा रहे हैं, 20 से 25 लाख में टोटल एजुकेशन हमारी पूरी हो सकती है MBBS अब्रॉड से? आंसर है हाँ। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि NMC गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो प्रॉपर करिकुलम के साथ स्टूडेंट्स को एजुकेट करती हैं, और ये एजुकेशन दे के स्टूडेंट वापस आके नेक्स्ट का एग्ज़ाम देगा और अपना करियर आगे बढ़ा सकता है, अपना करियर आगे बढ़ा सकता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जब आप डॉक्टर बनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनने में आपको UG नहीं करना पड़ता। सिर्फ UG से आप प्रॉपर स्पेशलिस्ट नहीं बनते हैं, आपको स्पेशलिस्ट बनने के लिए आगे अपना करियर ग्रो करते रहना पड़ता है एजुकेशन के साथ साथ। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास इतना बजट है लगभग, तो आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। बजट नहीं है, कंस्टेंट आ रहा है, तो दूसरे करियर ऑप्शन मैंने दिखा ही दिए हैं, BDS का, आयुष का। मैं यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर करियर्स की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा नहीं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा फिर हम डिस्कस करें, 20 से 25 लाख बजट है हमारे यहाँ, रैंक लगभग 1 लाख प्लस है, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है। तो फिर MBBS अब्रॉड से कर सकते हैं। काफ़ी सारी अच्छी कंट्रीज़ हैं, सुपर पावर कंट्री हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, सेफ कंट्री, जहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और काफ़ी सारी कंट्री में इवन स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो ये सारी अगर इन्फॉर्मेशन जानना है तो ऑब्वियस सी बात है आप हमारी टीम को रीच आउट करें, डिटेल में डिस्कस करें कि एग्जैक्टली क्या आप कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी रैंक पे, आपके बजट पे कैसे आपको डॉक्टर बनाया जा सकता है, ये हमारा पूरा एनालिसिस रहेगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो जाओ डिटेल में डिस्कस करो हमारी टीम के साथ और बात करो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.